हाँ रेडी। प्यारे भाइयों, मैं प्रोफेसर अशोक पवार स्वर्णिम बंजारा इतिहास का लेखन कार्य करता हूँ और मेरे साथ रमेश जी फोकटे हैं, कर्मचारी यहाँ के वहाँ हैं। और आज हम अजंता एलोरा, ये जो विश्व प्रसिद्ध जिसको हम धरोहर कहते हैं, तो उस विश्व प्रसिद्ध धरोहर में औरंगाबाद, दौलताबाद, खुलताबाद, पित्तलखोर और पैठन ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थान हमें मिलते हैं। और आज ऐसे ही महत्वपूर्ण प्राचीनतम इतिहास की खोज में हम 12 क्रमांक की गुफा में आज आए हैं। और मैं ये बताना आपको मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि घमन दादा बंजारा ने, व्यापारी बंजारा ने ये 12 नंबर की जो गुफा है वो बनाने में अपना धनिक योगदान दिया था। और ये जो बात है, इसकी खोज करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और आपको पता होगा कि कुल मिलाकर जो 32-30 जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में हमारे भारतवर्ष का प्राचीनतम ऐसा इतिहास छुपा हुआ है। और उस छुपे हुए इतिहास को उजागर करने का काम हम पिछले 25-30 साल से करते आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि बौद्ध विचारधारा में, बौद्ध तत्वज्ञान में, खासकर गौतम बुद्ध को लेकर और बौद्ध धर्म को लेकर बंजारों का जो योगदान है वो अप्रतिम और अनूठा और बहुत स्वर्णिम रहा है। और आपको पता होगा कि जब हम बौद्ध तत्वज्ञान में 500 करीबन 47 हम उनकी जो सब बातें हम जो खोजते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध के और बौद्ध धर्म में बंजारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अनाथ पिंडक बंजारा ने श्रावस्ती जैसा नगर निर्माण का कार्य कर दिया था। और इतना ही नहीं तो तपस्वर भल्लिक ने यंगून का सबसे बड़ा स्वर्णिम पायगोड़ा 7 देशों की राजा महाराजाओं की मदद लेकर और खुद की पूरी पूंजी लगाकर गौतम बुद्ध के प्रज्ञाशील और करुणा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ऐसे विचारों को उन्होंने उजागर करने का काम किया था। और ऐसी ही एक विचारधारा में अजंता और एलोरा की ये जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं खासकर प्राचीनतम इतिहास की एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। और हम पारो और उनकी बारे में, बंजारा के बारे में भी बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। और उसी की कड़ी में ये जो गुफाएं बनाई जाती थी, तो वो ऐसे एक स्थल थे जो प्राचीनतम विचार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। और ऐसे प्राचीनतम विचारधारा में बंजारों का योगदान रहा है। और घमन दादा बंजारा ने ये 12 नंबर की गुफा बना के दी है। और ये महत्वपूर्ण बात आज हम यहाँ उजागर करना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि ये गुफाएं जो बनी है वो क्या एक काल में नहीं बनी है, करीबन वो 2 चरणों में यहाँ बनने का हमें प्रमाण मिलता है। और इसका विस्तार से हम चर्चा आपसे करने के लिए आज हम अजंता की 12 क्रमांक की गुफा में यहाँ आए। और यहाँ जो ये पाली भाषा में जो ये यहाँ शिलालेख जो लिखा गया था, तो वो शिलालेख अभी वो बहुत दूसरा हो गया है। मगर प्राचीनतम इतिहास के अलग अलग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ दस्तावेज में और अलग अलग प्राचीनतम दस्तावेज पर जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने और अलग अलग देशी विदेशी इतिहासकारों ने जो लेखन कार्य किया था, उस लेखन कार्य में घमन दादा बंजारा का ये गुफा बनाने में योगदान था। उसका उद्देश्य ये था कि अलग अलग देश के व्यापारी को यहाँ रहने के लिए, ध्यान धारणा करने के लिए, विचार चिंतन मनन करने के लिए गुफाएं बनाई जाती थी। और वैसे
स्वर्णिम बंजारा इतिहास की कड़ी में गगन दादा बंजारा का भी 12 नंबर की गुफा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं रमेश जी, ये जो पाली भाषा में यहाँ जो शिलालेख हमें यहाँ दिखाई देता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे पाली भाषा में किस किस गुफा में, कौन से क्रमांकन की गुफा में ऐसे पाली भाषा में शिलालेख हमें मिलता है? बहुत सी जगह है। हाँ, 10 नंबर में है, 16-17 में है, 21 में है और 26 में भी है। अच्छा, 10 में है, 16 में है, 17 में है और 20 और 26। तो ये सब जो शिलालेख है जो पाली भाषा में, और उसका भाषांतरण करने के बाद बंजारा व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान ये गुफा बनाने में हमें यहाँ दिखाई देता है। और चित्रकारी हो, नक्शकाम हो, शिलालेख बनाने का काम रहो, गुफा बनाने का काम में भी बंजारों का तन मन धन और सभी माध्यम से उनका योगदान था। इतना इस स्वर्णिम बंजारा इतिहास की कड़ी में आपको मैं साझा करना पसंद करता हूँ। धन्यवाद।